दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि मैं अटेम्प्ट दिया जाए या सितंबर। दोस्तों मुझे पता है कि 11 12 जो सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहे थे उन बच्चों के दिमाग में होता है कि मेरा दोस्त तो सर मैं अटेम्प्ट दे रहा है, मैं क्या करूं। और हमने क्लासेस भी किए थे, क्या मैं अटेम्प्ट देना सही रहेगा। मैं आपको ना बस एक बात बताना चाहता हूँ, सही गलत के बारे में हम डेफिनेटली बहुत ही डिटेल में अनबायस तरीके से उस पर मैं बातचीत करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मई दे दो या सितंबर, बट आप कुछ बातें यहाँ पे ध्यान से सुनिए और सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप उस कैटेगरी में थे कि सर आप लोगों ने ना सीए फाउंडेशन के क्लासेस तो किए थे, जिस वक्त आप जहां पे भी लगाया आपने, आपके क्लासेस चल रहे थे, बट ना उस वक्त उतना ध्यान नहीं दिया गया या उतना अच्छे से हुआ नहीं था। फिर हुआ क्या कि आपका फेब में क्या है सर, बोर्ड एग्जाम है। आपने दिसंबर जनवरी यहां से बोर्ड एग्जाम की तरफ थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया और सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट को छुआ भी नहीं था। अब 2 महीने का ब्रेक आया और आपको लग रहा है कि सर मुझे बहुत सारी चीजें रिकॉल हो रही है और बस एक बार ऊपर ऊपर से गो थ्रू करना है, क्योंकि जब 2 साल अगर आपने 11th से क्लासेस लगाए, 11th और 12th से क्लासेस लगाए, तो सर जितना पढ़ा है सब कुछ रिकॉल हो जाएगा भाई। क्योंकि अभी आपके पास टाइम कितना है, मार्च अप्रैल 60 दिन है। बोले 60 दिन बहुत होता है क्या सर, मैं बताता हूं उस पर लेके। अगर तुमने बहुत शिद्दत से पढ़ा था, सारे पेपर्स दिए थे, सारे लेक्चर अटेंड किए थे, सब कुछ समझा था, तो ये 60 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं बॉस। सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा, अकाउंट्स, इको, लॉ, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बट आप इस कैटेगरी में थे कि सर हमने उस वक्त थोड़ा नींद में ही थे, पता नहीं था, सीरियसनेस नहीं था, 2 महीना छोड़ दिया, अब हम वापस से कम बैक करना चाहते हैं, सारे लेक्चर्स देखेंगे। भाई रुक जा, 2 मिनट देख ले। तू ये सोच रहा है ना कि मैं अटेम्प्ट दूंगा सर, क्या होगा, अनुभव आ जाएगा। फेल हो गए तो क्या सर, मतलब हमको तो ऐसे भी ना अनुभव आ जाएगा, पता चलेगा पेपर कैसे आता है। अनुभव लेना ना, बहुत सारे पास पेपर पड़े हुए हैं। अनुभव लेना है, किसी एपीओ पेपर दे दिया, सारे एमटीपी दे दिए, एक साथ दे दिए, देख ले। अनुभव लेने के लिए मजाक नहीं करने का। क्योंकि क्या होता है कि मैं अटेम्प्ट जब तू देगा ना, हम इंडियंस है, इतना भी बोला, इतना भी बोला भाई, अपने को मन में कहीं ना कहीं लगता है भगवान की दया होगी, 200 पे पास हो जाएंगे, लगता ही है। और हम लोग पढ़ाई उतना इंटेंसिटी से नहीं करते हैं। हम बोलते रिजल्ट आने दो। देखते देखते जून निकल जाता है, जुलाई में रिजल्ट होता है, 1 महीना लगता ही है। जुलाई के स्टार्टिंग में जब रिजल्ट आता है बेटा, पहली बार जिंदगी में अगर ऐसा ना हो, लेकिन अगर फेलियर आ गया ना, तो तू ये नहीं सोचता कि तूने उस वक्त तो ऐसे ही सोचा था कि फेल हुआ तो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, उस वक्त फेलियर आने के बाद अपन डिप्रेशन में जाते हैं। हमको लगता है मैं कैसे फेल हो गया, अरे भाई तू ये तो देख 2 महीने में पढ़ा था। बोले नहीं सर मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ, 1 महीना रोने में चले जाता है। बचा अगस्त सितंबर में वापस अटेम्प्ट आ जाता है। ये जो तू ये सोच रहा है कि मैं अनुभव के लिए दूंगा, रिजल्ट के बाद तेरा अनुभव नहीं, तू बोलता डिप्रेशन, और फिर ये निकल जाता है, बोले डर लग रहा है पहले फेल हो गया तो। सितंबर आधे अधूरी प्रिपरेशन से 1 ही महीने का टाइम मिल रहा है। तो वैसे ही आगे गया दोस्तों, सितंबर दे दिया, उसका रिजल्ट आता है नवंबर में, 1 महीना मिला जनवरी, ये लूप चालू हो जाता है भाई। समझ में आ रहा है क्या? अगर तेरे को थोड़ा भी शक है ना कि सर मैंने और तू अपने आप से सवाल पूछ, लोगों से थोड़ी पूछना है भाई, सीए कर रहे अपन। तो अपने आप से सवाल पूछ कि क्या उस वक्त जेन्यूनली सारे क्लासेस मैंने अटेंड किए थे। अगर तेरा ब्रेन, अगर तेरा दिल ये बोल रहा है कि भाई अपन ने क्या किया है अपने को पता है, अभी शिद्दत से पढ़ना है, तो क्यों ना तू फुल फ्लेज सितंबर अटेम्प्ट के लिए सोच। सर टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई, कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये तो टाइम सेव कर रहा है अपना, आगे के लूप में नहीं फंस रहा है। मतलब तू अभी अगर शिद्दत से करेगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सर ये जो तेरे 5 6 7 महीने ना, उसमें क्या होगा मैं तुझे बताता हूँ। अकाउंट्स में 2 मॉड्यूल है सर। मॉड्यूल 1 में तो तुझे पता है कि सर बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट, इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन देखे, बट इन्वेंट्री के कुछ क्वेश्चन तुझे पता है प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस किया ना तो तू आराम से सॉल्व कर पाएगा। नहीं तो फिर ऐसे होगा, देखा देखा लग रहा है बट आंसर नहीं समझ में आ रहा है। मॉड्यूल 2 में तू पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, है ना, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, और तू कंपनी अकाउंट में इतने सारे चैप्टर है, हर किसी इसका सम प्रैक्टिस हुआ है क्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुए है, और 2 महीने में तो नहीं हो गए। 2 महीने में ओवर ही होगा, लेकिन अगर तू सितंबर अटेम्प्ट देता है तो हर एक इलिस्ट्रेशन, हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 2 बार हो जाएगा बेटा, कुछ पेपर सॉल्व हो जाएंगे, और ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप अच्छे से ही पास हो। लॉ में तो सर फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने 12th में दिया था, ऐसे लॉ में हो सकता है, अकाउंट लॉ सब में हो सकता है। क्या पेपर पैटर्न फिक्स होता है? अरे फिक्स होता है करके एक वीडियो बना दूंगा मैं वापस से, कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कॉन्ट्रैक्ट आना है तो आना ही है, कंपनी आना है तो आना ही है, और पार्टनरशिप आना है तो आना ही है। 7 7 7 21 मार्क के सवाल होते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन 2 में भी कौन से चैप्टर से आते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 7, ये बहुत हल्के फुल्के छोटे छोटे चैप्टर्स है, जिनका वेटेज देखा जाए 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 14 मार्क्स, करीब करीब 26 मार्क के करीब आप लोगों के ये चैप्टर्स है। ये करने को सर एक दिन, मतलब एक अगर ब्रह्मास्त्र ले लिया ना, तो 8 घंटे में अंदर ये 3 चैप्टर बहुत थरोली होते हैं, इसके सारे, मतलब तेरे को 16 पेपर्स इंक्लूडिंग एमटीपी और मेन पेपर, 16 पेपर के क्वेश्चन वाइज, जो मतलब उस अटेम्प्ट का क्वेश्चन, उसके नीचे आईसीआई का सजेस्टेड आंसर, ये कंपाइलर दिया हुआ है।
हाँ सर, क्या ये हो पाएगा 2 महीने में? 2 महीने में ओवरव्यू आ जाएगा, लेकिन आंसर की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो तू सोच, ये रिजल्ट वर्सेस सितंबर का रिजल्ट। वो भी छोड़ो सर, इकोनॉमिक्स तो हो जाता है, मैक्रो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है बट हो जाता है। बट मुझे बता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या हाल है? सर ये तो मैथ्स में तो बहुत लग जाते हैं सर। मैथ्स में एक चैप्टर है वो 16 मार्क्स का, वो अगर कर लिया, सेट्स रिलेशन वगैरह चैप्टर कर लिए, तो 20 मार्क्स तो किधर भी नहीं गए। एलआर बहुत आसान लगता है ना, एक बार सम सॉल्व करके देख भाई कितना टाइम कंज्यूम हो जाता है। आसान है बट प्रैक्टिस हुई है क्या? स्टैट्स में मीन मीडियन मोड, भाई ये इतनी सारी चीजें हैं और तुझे 2 महीने में करनी है, तो तू हर सब्जेक्ट को 15 दिन दे रहा है, और 15 दिन का तू दिन भर थोड़ी पड़ेगा, तो 15 दिन का लोड वर्सेस तेरे को 2 महीने मिलेंगे। सिद्धत से पढ़ना, एग्जाम क्रैक थोड़ी कर। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है भाई, तो हमको आगे जाके क्लाइंट को सर्विस देना है। तेरे को समझ में आ रहा है क्या राजा? और तू अच्छा सीए बनना, तेरे को घाई नहीं करना से मेरा दोस्त दे रहा है वो पास हो गया उसका, भाई हमें कंपैरिजन सीए की जर्नी में करना ही नहीं है। दोस्त बहुत होशियार है, उसको बोलना भाई रिस्पेक्ट है, तू रैंकर है। हाँ, हम रैंक लाएंगे क्या? हम हमारा सोचेंगे। हमारी जिंदगी अलग है, हमारे प्रॉब्लम्स अलग है, हमने क्या झंडे गाड़े हमको पता है। लेकिन अब हम सीरियस हो गए, हमें पता है कि भाई अब चांस देना है खुद को, तो चांस देना है। तो मैं बोलूंगा वो सारे बच्चे जो इस कैटेगरी में आते हैं भाई, सितंबर अटेम्प्ट दो पूरी तरीके से, और फिक्स आपके ब्रेन में भी होगा कि मेहनत करेंगे सर और खत्म कर देंगे। हाँ, लेकिन मे अटेम्प्ट में अगर तुम्हें 2% का भी डाउट है, तो इस सर देने का चाहिए। वही बच्चे देंगे जो बोलेंगे सर एकदम शिद्दत से तभी पढ़ा था, बोर्ड तो एकदम सेकेंडरी था, अब वापस आएंगे सर तूफान मचा देंगे, मैथ्स हो गया था, सब हो गया था, अब हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। वो अलग है, वो दे सकते हो, मना कर ही नहीं रहा हूं, बट उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी चीजें अब मैं वापस लाने वाला हूँ। लॉ लेक्चर, अकाउंट्स लेक्चर और इकोनॉमिक्स, अब आप देखिए जिस तरीके से 12th किया था उसी तरीके से ये करा दूंगा, और मैं प्रूव करा के दूंगा कि सीए भी इजी होता है और इजी है। आप पास पेपर का, अच्छा मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको पास पेपर दिखाऊंगा, है ना, मॉड्यूल से चीजें उठाऊंगा और मॉड्यूल से कंपेयर करके बताऊंगा कि मॉड्यूल के बाहर कुछ नहीं जा रहा है। हाइप बना के रखा है, बच्चों को डरा के रखा है, उसके अलावा कुछ किया नहीं है। और बच्चे भी ढोकले जैसे क्या करते हैं ना, कि बस बस क्या करते, खुद नहीं कर रहे, चीजों डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बना रहे हैं। और ये 12th नहीं है बॉस, यहाँ पे खुद का दिमाग और खुद की मेहनत करनी होगी। हाँ, टीचर का गाइडेंस जरूर रहेगा, लेकिन खुद घिसना पड़ेगा, तो हो जाएगा। ठीक है, मिलता हूँ और भी स्ट्रेटेजी के साथ। तो अब मुझे पता चल गया, अब मैंने नहीं कहा कि तुम मई दिया सितंबर, बट जितना मैंने डिस्कशन किया हुआ है उसके हिसाब से जिन बच्चों को डाउट था और थोड़ा सेंसिबल बात चाहिए था वो मैंने रख दिए। तो उम्मीद करता हूँ अब आप अच्छे ढंग से इस चीज को डन करोगे, और अपना सितंबर का बैच है, ज्वाइन करना नहीं करना आपकी मर्जी है, बट आपको चाहिए तो डेफिनेटली वहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे करके। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैं देना है दे दे भाई, अभी ऐसा सोचना मत कि सर हाँ सितंबर की बैच है इसलिए बोला, भाई मत आना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट तू तेरा डिसीजन सही लेना जिधर भी कर रहा है। टेक केयर।